निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। यशोदा जी अपने घर में दही मंथन में व्यस्त थी और भगवान को हृदय में मतलब दही में उसमें बहुत मंथन में तन्मय थी। तो उनकी वाणी में और मन हृदय में भी श्री कृष्ण है, यह यशोदा की भक्ति है। यशोदा के मन कर्म वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा कर रही थी। अतः कृष्ण स्वयं जग गए। रोज तो श्री कृष्ण को जगाने के लिए मंगल गान करना पड़ता था। दही जब मथ रही थी तो वो कृष्ण की भावना में लगी हुई थी, बिल्कुल उसके भक्ति में। तो भगवान को सुला तो दिया पर वो जग गए। अतः कृष्ण स्वयं जग गए। आज उन्हें जगाने का उपक्रम करना ही नहीं पड़ा। अनन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है। श्री कृष्ण आज अपने आप जग गए। ईश्वर को जगाना है। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वव्यापी ब्रह्म है, सभी के हृदय में उनका वास है, किंतु वहाँ से सुषुप्तावस्था में उनको जगाना है। यशोदा जैसे भक्ति करोगे तो सुषुप्त कन्हैया अवश्य जागेगा। श्री कृष्ण अर्थात आनंद। हृदय में आनंद तो है ही, उसे जगाना है। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता है। जीव जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता है, वहाँ आनंद मिलता नहीं है। और ईश्वर के साथ जीव को तन्मय करना है। ईश्वर को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। अंतर में सोए हुए भगवान को जगाना है। भगवान जागे नहीं कि आनंद ही आनंद है। सच्चे वैष्णव का शरीर जब पसीना बहता है तब ठाकुर जी जागते हैं। वैष्णव दुखी होता हो तो लाला चैन से सो नहीं सकेगा। शुद्ध प्रेम को परिश्रम सता नहीं सकता। यदि यशोदा की भांति सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में सोया हुआ कन्हैया अवश्य जागेगा। यशोदा की निष्काम भक्ति को देखकर भगवान सकाम बने। भक्ति उमड़ने लगती है तो भगवान सकाम स्तन्य काम बनते हैं। उपनिषद भगवान को निष्काम बताता है और सुखदेव जी भगवान को सकाम कहते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से दधि मंथन कर रही माता के पास आए। वैसे तो ईश्वर निराहारी हैं, यह तो भक्त के हृदय की भावना है। भक्त का हृदय जब प्रेमार्थ होता है तब भगवान भूखे होते हैं। कन्हैया जागा तो माता को ढूंढता हुआ इधर आ पहुंचा। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी कि उन्हें खबर तक न हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला। यशोदा साधक है और दधि मंथन साधन है। श्री कृष्ण साध्य है। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने आप आ मिले। साधन तन्मय साधक को साध्य
स्वयं जगाता है। साधारणतः मनुष्य सच्चे हृदय से साधना करता नहीं, अतः वह भगवान को देख नहीं पाता। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओ तो वह अवश्य मिलता है। कन्हैया तो वैसे मिलने के लिए आतुर है, किंतु जीव ही उसकी उपेक्षा करता है। ऐसी तन्मयता के साधन करो कि देहभान तक न रहे और साध्य स्वयं तुम्हारे पास दौड़े। यशोदा की भक्ति देखकर कृष्ण ने आकर आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा साधना में ऐसे डूब जाओ कि साध्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आए। यही पुष्टि भक्ति है। शरीर से भक्ति करते समय आंखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। सर्वांग भक्ति करती हुई यशोदा श्री कृष्ण का नाम जप रही है। शरीर से सेवा करोगे और वाणी से कीर्तन करोगे और मन को श्री कृष्ण में रमाए रहोगे तो तुम्हारे हृदय में भी कन्हैया जाग जाएगा। घर का सारा कामकाज कृष्ण कीर्तन करते हुए ही करो। नाम का कीर्तन करने से आंखें खुली होने पर भी जगत भुलाया जा सकेगा। योगी जन आंखें मूंदकर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को भूलने का प्रयास करते हैं, फिर भी भुला नहीं पाते। वाणी से कीर्तन, आंखों से दर्शन, शरीर से सेवा करने के कारण यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण जाग गए। प्रेम में स्मरण करने पर हृदय द्रवित होता है और आनंद प्राप्त होता है। आनंद ब्रह्म का स्वरूप है और निद्रावस्था के आनंद की भांति जागृत अवस्था में भी मुक्ति प्राप्त होती है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया और आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। यशोदा काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती थी। जीव बड़ा दुष्ट है, फिर भी भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं। जीव अधम है, फिर भी भगवान आशा रखते हैं कभी तो सुधरेगा। भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर दूध पिलाने लगी। दूध की धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है। आनंद ही ईश्वर है। क्या सुखदेव जी स्तनपान कराने की कथा कर रहे थे? श्रीधर स्वामी कहते हैं, यह कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जीव है और कन्हैया परमात्मा। माता पुत्र का मिलन कैसा है, इसे कौन जान सकता है। यशोदा बालक को दूध पिला रही है, बात इतनी सी नहीं है, यहाँ तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। यह अद्वैत की कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गई। यह जीव और ब्रह्म का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को मन में घुसने न देना। ब्रह्म मिलन के समय, ईश्वर के मिलन के समय सांसारिक विषयों से दूर रहना। यशोदा का ब्रह्म संबंध हुआ, अलौकिक आनंद की वृष्टि हो रही है। स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा, आज जरा माता की परख भी तो करूं। उसे मैं अधिक प्यारा हूँ या यह संसार मुझसे ज्यादा लगाव है या सांसारिक व्यवहार से। परमात्मा कसौटी किए बिना किसी भी जीव को अपना नहीं बनाते। क्षुद्र मनुष्य 2-4 पैसों के लिए पाप करता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप होता है। पाप न करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कसौटी पर खरा उतरने पर ही परमात्मा भी कृपा करते हैं। वे सभी जीवों को कसौटी पर परखने के बाद ही अपनाते हैं। वे चाहते हैं कि जीव सबसे अधिक प्रेम उनसे करें। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद यदि जीव दूसरों से प्रेम करने लगे तो ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि जीव एकमात्र उन्हीं से प्रेम करें। प्रेम करने योग्य तो एक ईश्वर ही है, क्योंकि जगत के पदार्थ का प्रेम कभी न कभी रुलाता ही है। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को आज्ञा दूंगा, वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा दूध उफनता हुआ बहने लगेगा। माता मुझे छोड़कर दूध को बचाने दौड़ेगी तो मैं मान लूंगा कि उसे मैं नहीं, सांसारिक संपत्ति का अधिक प्यारी है। कई लोग सोचते हैं कि संसार व्यवहार के सभी काम अच्छी तरह से पूरे होने पर भक्ति करेंगे। अरे संसार का व्यवहार न तो कभी समाप्त हुआ है और न कभी होगा। महापुरुष ने कहा, इस जगत में हर तरह से सुखी न तो कोई हुआ है और न कोई होगा, और यदि सुखी होगा भी तो वह अपनी शान भान गंवा देगा। संसार में कठिनाइयां तो आती रहेंगी, किंतु एक भी क्षण परमात्मा का स्मरण न छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा करने पर ही पाप से पुण्य बढ़ेगा। जब मनुष्य जन्म मिलता है
तो पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। दुखद प्रसंग आने पर मन को समझाया जाए कि पाप घट रहा है। कन्हैया की आज्ञा में अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध उफनता हुआ बाहर बहने लगा। इस दूध के उफनने के प्रसंग का महात्मा गण कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं। वह दूध ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए थे, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का शमन नहीं हो पाया था। बुद्धि स्थित काम का नाश करने के लिए ऋषि गाय का रूप लेकर गोकुल में आ बसे थे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा रखते हैं। तुम स्वयं यदि कृष्ण के उदर में हृदय में बस पाओगे या उनको तुम अपने हृदय में बसा पाओगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार लेते हैं। दोनों मार्ग एक ही हैं। यदि यशोदा जी श्री कृष्ण को बहुत स्तनपान कराएंगी तो उसे भूख नहीं रहेगी और कन्हैया मेरा आहार नहीं करेगा। यदि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मेरा अस्तित्व वृथा ही होगा। अतः अग्नि में कूदकर मुझे तो स्वयं को समाप्त कर देना है। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, परोपकार के लिए जीना ही जीना है। स्वयं सुखोपभोग करने की वासना भक्ति में बाधक है। औरों को सुखी करने की भावना भक्ति में सहायक है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। दूध ने मान लिया कि कन्हैया मुझे नहीं पिएगा, सो वह अग्नि में कूदने लगा। दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा थोड़ा सा दूध अपना पिलाएगी, भूख बाकी रह जाएगी तो कन्हैया उसे पिएगा। किंतु लाला तो माँ को माँ का दूध पिए जा रहा था। दूध ने सोचा कि लाला मुझे नहीं पिएगा तो वह मुझे भी पी ऐसे विनती करता हुआ बर्तन से बाहर दौड़ पड़ा। एक महात्मा कहते हैं दूध यशोदा जी के घर का था, अतः उसे कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, श्रवण, सत्संग का लाभ मिला था। 1 करोड़ जपमाला दिव्यता का संचार करती है। दूध तो स्वयं कन्हैया के घर का वासी था। वह दूध तो ऋषि रूपा गाय का था। दूध ने बाल कृष्ण का दर्शन पाया तो वह उनसे मिलने के लिए अधीर होकर दौड़ पड़ा। ऐसी लीला तो सभी के घरों में प्रतिदिन होती रहती है। विषय सुख का छलकना ही दूध का छलकना है। दूध का उफान विषय सुखों की याद है। संसार के सुखों का उपभोग इस प्रकार करो कि वे मन से चिपट न जाए, उनकी याद बाकी न रह जाए। ठाकुर जी की सेवा करने के समय विषय सुखों को याद कर आना दूध के छलकने जैसा ही है। ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है। घर का कामकाज करते समय लोगों को कुछ भी याद नहीं आता, किंतु माला हाथ में लेते ही घर गृहस्थी के झंझट मन में उभर आते हैं। कुछ प्राप्त करने का समय निकट आते ही साधक के समक्ष संसार आ खड़ा होता है। परीक्षा लेने हेतु ही कन्हैया ऐसी माया रचता रहता है। ब्रह्म संबंध के बढ़ने के समय दूध के छलकने की भांति वासना की याद नहीं आनी चाहिए। प्रभु स्मरण करते करते विषय सुखों का स्मरण आने पर भगवान विस्मृति के अंधेरे में छिप जाते हैं। सेवा करते समय जगत का याद करना इष्ट नहीं है। लोग डाकोर के रणछोड़दास जी को याद नहीं करते, किंतु वहाँ का गोटा एक खाद्य विशेष को याद करते रहते हैं। डाकोर जी की सुंदरता की नहीं, गोटा की सुस्वादुता की याद सताती रहती है। ईश्वर की सेवा करते करते विषय सुख याद आ जाए तो मान लेना कि दूध छलकने लगा है। सेवा के समय आंखें, कान और मन किसी और को न दो। किसी से बातचीत न करो। आंखें झुकाकर जय श्री कृष्ण कहकर अपनी सेवा में लगे रहो। यदि इस समय किसी से नज़र मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा, सेवा का काम अधूरा रह जाएगा। एक अन्य महात्मा ने कुछ इस प्रकार कहा है, यशोदा जी को वैसे तो कन्हैया ही अधिक प्यारा था, किंतु चूल्हे पर जो दूध था वह गंगी नाम की गाय का था। कन्हैया को इस गाय का दूध बड़ा पसंद था और वह उसे ही पीता था। सो यशोदा ने सोचा, यदि यह दूध छलक जाएगा और कन्हैया गंगी का दूध मांगेगा तो मैं उसे कहाँ से लाऊंगी। इस प्रकार यशोदा दूध को बचाने के लिए नहीं, किंतु कन्हैया के प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी थी। प्रियजन की अपेक्षा प्रियजन की वस्तु अधिक प्रिय लगती है। एक और महात्मा कुछ इस प्रकार कहते हैं, दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा। ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आँच सहनी पड़ती है।
मेरा दुख ताप अभी तक कम नहीं हो पाया, मेरे पाप बहुत अधिक हैं, मैं जीने योग्य नहीं हूँ, मुझे अग्नि में कूदकर मर ही जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दूध छलकने लगा। यशोदा जी लाला को एक और बैठाकर चूल्हे पर से दूध का बर्तन उतारने दौड़ी। जीव भी बड़ा विचित्र है, अपना व्यावहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आ बैठते हैं तो ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, तब वह ईश्वर को एक ओर रखकर छोड़कर सांसारिक कार्यों के पीछे दौड़ता है। ब्रह्म संबंध के होने पर संसार का स्मरण हो जाना तो दूध का छलकना ही है। कई लोग माला तो फेरते हैं, किंतु उनका मन तो साग सब्जी में, खरीदी में, घर गृहस्थी की चिंता में लगा होता है। ऐसे जप में प्रभु का नहीं, उन वस्तुओं का ही जप होता रहता है। वियोग में अपेक्षा का जागना गुण दर्शन है, संयोग में उपेक्षा का भाव दोष दर्शन है। कन्हैया दूर था तो यशोदा उसे गोद में उठाने के लिए लालायित थी, और अब गोद में आया तो उसकी अपेक्षा करके दूध के पीछे भागने लगी। सुलभ वस्तु की उपेक्षा करना तो जीव का स्वभाव है। भगवान ने सोचा कि यशोदा ने कई व्रत जप किए तो मैं उसे मिला, किंतु अब सेर दो सेर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। लाला को छोड़कर यशोदा जी सांसारिक काम करने लगी। लाला ने सोचा कि माता को मैं नहीं, संसार ही प्यारा है। माता को सीख देने के हेतु लाला ने पत्थर मारकर एक मन दही का मटका फोड़ दिया। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि श्री कृष्ण की सेवा लौकिक भाव से कभी न करना। अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने जाओगे तो भगवान उसे और बिगाड़ देंगे। प्रभु को अलौकिक और लौकिक दोनों की ही चिंता है, उनको हमारी बड़ी चिंता रहती है। यदि मनुष्य चिंता करके अपने हृदय को जलाता रहेगा तो मेरा क्या होगा। मैं समर्थ हूँ और मेरा स्वामी तो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है, ऐसा मानकर निश्चिंत होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहो। भगवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कुछ नुकसान हो रहा हो तो होने दो, तन ठाकुर जी के पास हो और मन रसोई घर में, तो इसे सेवा कैसे कही जाएगी। भगवत सेवा को अधूरी छोड़कर लौकिक काम सुधारने जाओगे तो वह और भी बिगड़ेगा। इसलिए तो श्री कृष्ण ने दही का मटका फोड़ दिया। श्री कृष्ण के विषयाशक्ति रूपी मटका फोड़ दिया, यशोदा की विषयाशक्ति नष्ट करने हेतु दही का बर्तन फोड़ दिया। सांसारिक शक्ति के नाश के बिना भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं होता। हरि का विश्वास रखकर ईश्वर सेवा श्री कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति प्रभु सेवा करने वाले की लाज प्रभु हमेशा रखते हैं। हरि ने भजता हरि कोई निलाज, जता नति जानी रे, जेनी तू सुरता श्याम लिया साथ बदे वेदवाणी रे। बहाले उरा उगार्यो प्रहलाद, हिरणाकस मार्यो रे, विभीषण ने आप्यों राज रावण संहार्यो रे। बहाले नरसिंह मेहता ने हार हाथों हाथ आप्यो रे, ध्रुव ने आप्यों अभिचल राज पोतानो करी स्थाप्यो रे। बहाले मीरा ते बाई ना झेर हला हल पीहारे, पांचाली ना पूर्या चीत पांडव काम की धारे। आओ हरि भजवानो लावो भजन कोई कर शेरे, कर जोड़ी कह प्रेम दास भक्तों ना दुख हर शेरे। जब तक संसारा शक्ति नहीं जाती तब तक भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती। संसार के विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। लोग साग भजी चटनी अचार में तेल की धार करते हैं, तेल से सरोवर होने पर ही वे चाव से खाते हैं। अब जरा सोचो, आज तक हमारे पेट में तेल के न जाने कितने डब्बे पहुंच गए और अनाज की भी बोरियां हमारे उदर में समा गई, फिर भी हम तृप्त नहीं हुए। ईश्वर को ताक पर रखकर लौकिक कार्यों में लगे रहना बिल्कुल उचित नहीं है। सांसारिक कार्यों के पीछे यदि इसी प्रकार लगे रहोगे तो वे और भी बिगड़ते जाएंगे। इतने में कुछ बाल मित्रों ने आकर कन्हैया से पूछा, लाला आज हमें कौन से घर को निशाना बनाना है। कन्हैया ने कहा, आज तो मेरे ही घर का माखन उड़ाना है। भगवान अपने ही घर का दही माखन खिला रहे हैं। किए हुए उपकारों को भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतार में वानरों ने उनकी बड़ी सेवा की थी, सो श्री कृष्ण आज उनको दही माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने वापस आकर देखा तो मटकी फूटी हुई थी, दही इधर उधर बिखरा हुआ था और कन्हैया गायब था।
कन्हैया ने रूठ कर यह पराक्रम किया था। लाला छींके से माखन उतार कर बाल मित्रों को और बानरों को खिला रहा था। बानर अर्थात मन वानर सा चंचल है, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण के सामने तो वह हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा रहता है। चंचल मन रूपी वानर राम कृष्ण के बिना शांत नहीं होता। वानर फलाहार करते हैं और निवृस्त रहते हैं, वे तो साधु जैसे हैं। कन्हैया उन्हें माखन खिला रहा है। यशोदा ने लाला को चोरी करते हुए देखा तो मान लिया कि गोपियों की बात सच्ची थी। लाला की चोरी करने की आदत है। लाला को पकड़कर बांधना होगा। जिस ओखली पर वह खड़ा है उसके साथ ही मैं उसे बांधूंगी। यशोदा लकड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी। मित्रों ने लाला से कहा, माँ आई भागो। आगे लाला दौड़ रही है और उसके पीछे यशोदा। जिस ईश्वर को याद योगी पकड़ नहीं पाते हैं, उन्हीं को पकड़ने के लिए आज यशोदा दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते यशोदा थककर चूर हो गई। फिर भी कन्हैया हाथ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, अपनी एक भूल के कारण यशोदा कन्हैया को पकड़ नहीं पाती। कृष्ण के पीछे दौड़ने के समय यशोदा की दृष्टि में कृष्ण का मुखारविंद और चरण कमल नहीं, पीठ थी। तृतीय स्कंद में कहा गया है कि लाला की पीठ में अधर्म है। अधर्म को दृष्टि में रखकर दौड़ने वाला ईश्वर को कैसे पकड़ पाएगा? धर्म की मर्यादा में रहकर भक्ति करो। भक्ति धर्मानुकाल होनी चाहिए। भक्ति में अधर्म आया नहीं कि वह भ्रष्ट हो गई। कर्ता ने जिसे जो कर्तव्य दिया है उसको बराबर निभाया जाए। बिना सेवा करने वाले ब्राह्मण की सेवा ईश्वर कभी नहीं स्वीकारते। यदि घर में पतिदेव बीमार हैं और उनकी उपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति पूजा भगवान को स्वीकारने नहीं होती। अपने पति और संतान की उपेक्षा करके कथा कीर्तन करने वाली या मंदिर जाने वाली स्त्री की सेवा कभी सफल नहीं होती। प्रभु कहते हैं, मुझे कर्तव्य की यानी धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। भक्ति करते समय कर्तव्य और धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। यशोदा लाला को पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि वह अधर्म के पीछे दौड़ रही है। एक अन्य महात्मा दूसरा कारण बताते हैं। यशोदा के हाथ में लकड़ी थी और लकड़ी लेकर पकड़ने दौड़ना लाला को पसंद नहीं है। उसे डर लगता है। लकड़ी अभिमान का प्रतीक है। पुष्टि संप्रदाय तो लाला की सेवा करने को कहता है। लकड़ी लेकर दौड़ने का अर्थ है अभिमान को साथ लेकर दौड़ना। अभिमानी सेवा नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, अपना अभिमान छोड़कर ही मेरे पास आना। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, यदि भक्ति अभिमान को अपने साथ लेकर भगवान को पाने चलेगा तो सफल नहीं होगा। यशोदा जी यानी बुद्धि, लकड़ी यानी अभिमान को लिए हुए बुद्धि अभिमान को लिए हुए कन्हैया को पकड़ने चली सो पकड़ नहीं पा रही है। सत्कर्म किए जाने के बाद यदि आंतरिक अभिमान बढ़े तो वह सत्कर्म किस काम का? भगवान सभी दोषों को क्षमा करते हैं किंतु अभिमान को नहीं। अभिमान होने से भगवान की उपेक्षा होती है। अभिमान करने जैसा जब कुछ है ही नहीं, फिर हम अभिमान करें ही क्यों? राजा को रंक बनते, रंक को राजा बनते, लाख को खाक होते देर नहीं लगती। अभी तो बहुत वैभव है और कुछ ही क्षणों में अच्युतम केशवम भी हो जाता है, फिर भी हम अभिमान करते हैं। दौड़ते दौड़ते यशोदा थक गई, फिर भी कन्हैया हाथ न लगा। अब लकड़ी भी बोझ सी लगने लगी। उन्होंने लकड़ी को फेंक दी। कन्हैया भी तो यही चाहता था कि माता लकड़ी यानी अभिमान को छोड़ दे। माता ने लकड़ी फेंक दी तो कन्हैया ने केवल रुक गया, अपितु वापस आने लगा। यशोदा ने श्री कृष्ण को का मुख देखा और मुख दर्शन हुआ और लाला पकड़ा गया। लाला का मुख धर्म का वास स्थान है। माता यशोदा ने लकड़ी अभिमान का त्याग किया और साधन रहितता हुई तो कन्हैया पकड़ा गया। व्यवहार में भक्ति में दैन्य भाव की आवश्यकता है। जब तक जीव अहम ममता नहीं छोड़ता तब तक भगवान मिल नहीं पाते। जब तक मैं कायम है, मैं कायम है, जब तक मैं कायम है तब तक भगवत दर्शन नहीं हो पाता। जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं है। कन्हैया रोने लगा तो माता ने कहा, हाँ मुझे खबर है कि तू झूठ मूठ का रो रहा है। बाल मंडली को दुख हुआ कि उसका अध्यक्ष पकड़ा गया। सभी बालक यशोदा के पास आए और कहने लगे, माता जी लाला को बांधना मत, उसने कुछ भी नहीं खाया।
सारा माखन हम ही को खिलाया है, उसका दिल तो बड़ा कोमल है। यशोदा ने सोचा, सभी के चहेते कन्हैया को बांधना ठीक तो नहीं है, फिर भी मैं करूं तो करूं क्या। लाला की चोरी की आदत जो छुड़ानी है, कुछ समय उसे बांध कर रखूं, फिर छोड़ दूंगी। यशोदा ने सभी बालकों को डांटा। बालकों ने सोचा यशोदा लाला को पीटेगी, सो वे लाला को ना बांधने की और ना मारने की विनती करने लगे। यशोदा कन्हैया को ऊखल के साथ बांधने लगी। उधर सभी बालक दौड़ते हुए अपने अपने घर पहुँचे और अपनी अपनी माताओं से कहने लगे, माँ, यशोदा कन्हैया को बांधकर मारने जा रही है। सभी गोपियाँ दौड़ती हुई यशोदा के घर आई और कहने लगी, माता जी, जब तुम्हें पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए तरस रही थी, आज उसे बांधकर मारने चली। हम गरीब हैं, लाला आकर रोज हमारी मटकी फोड़ता है, दही माखन लुटाता था, फिर भी हमने कभी उसको बांधने की बात नहीं सोची। हम तुम्हें 5 मटकी दही देंगी, तुम उसे छोड़ दो। उसने 1 आध मटकी फोड़ भी दी तो क्या हुआ, उसे छोड़ दो। किंतु आज यशोदा आपे से बाहर हो गई। उसने गोपियों से कहा, लड़का मेरा है, मैं चाहे सो करूं, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, काल के भी काल श्री कृष्ण आज माता का क्रोध देखकर कांप रहे हैं। यशोदा जी बाल कृष्ण को उखल से बांधने लगी। अब अचरज की बात यह हुई कि उन्होंने जो डोरियां लगाई वे सबकी 2 उंगल छोटी निकली, एक दूसरे के साथ जुड़ गई तो भी 2 उंगल छोटी ही रहती थी, एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, इस प्रकार बहुत सी डोरियां जोड़ी गईं, किंतु रस्सी 2 उंगल छोटी ही रहती थी। श्री कृष्ण का स्पर्श होने के कारण मानव डोरी का स्वभाव बदल जाता था। यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव नहीं सुधरता, किंतु जो हृदय में भगवान का ध्यान करता है, जो मन से परमात्मा को मिलता है, उसी का स्वभाव बदलता है। भगवत स्पर्श के बिना स्वभाव नहीं बदलता। ब्रह्म संबंध के बाद और कोई बंधन हो भी नहीं सकता। डोरी ने बांधने का स्वभाव छोड़ दिया। डोरियों को श्री कृष्ण पर दया आई। वैष्णव कहते हैं, डोरी में ऐश्वर्य शक्ति ने प्रवेश किया था। जहाँ ईश्वर है वहाँ ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्य शक्ति को दुख हो रहा है कि एक साधारण जीव प्रभु को बांध रहा है। गोपियाँ यशोदा से कहने लगी, माँ, तू चाहे कुछ भी कहे, किंतु लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। वह तो हम सबको सांसारिक बंधनों से छुड़ाने के लिए ही आया है। ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा को स्वामी मानती है। ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा को स्वामी मानती है। वात्सल्य भक्ति परमात्मा को बांधने चली है और ऐश्वर्य शक्ति अपने पति को बंधन में देख नहीं सकती। ऐश्वर्य और वात्सल्य शक्ति, यह मीठा झगड़ा है। प्रभु ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा, मैं यहाँ गोकुल में ईश्वर नहीं, यशोदा का बालक मात्र हूँ। मैं द्वारका में तेरा पति होकर आऊँगा, तू चली जा। माता को बांधने की इच्छा है तो बांधने दे। गोकुल में प्रेम का प्राधान्य है और द्वारका में ऐश्वर्य का। ब्रज तेरा क्षेत्र नहीं है। गोकुल लीला में वात्सल्य स्वभाव है और पोंगड़ लीला में संख्य भाव प्रधान है। गोपी लीला में माधुर्य भाव मुख्य है। डोरी में से ऐश्वर्य शक्ति ने विदा ली। घर में जितनी भी डोरियां थी सभी समाप्त हो गईं, फिर भी कन्हैया बन नहीं पाया। यशोदा भी आश्चर्य में डूब गई और गोपियां हास्य में गोपियां मानो कह रही थी, क्या कभी भगवान इस तरह बनते हैं? भगवान सभी से कह रहे हैं, हमारे बीच मात्र 2 उंगल का अंतर है। ये 2 उंगलियां हैं अहंता और ममता। जिसके मन में अहंता और ममता शेष है वह मुझे कभी बांध नहीं सकती। परमात्मा को त्रिगुणात्मिका माया डोरी बांध नहीं सकती। भगवान तो केवल प्रेम डोरी से बनते हैं और वह भी उनकी इच्छा होने पर। श्री कृष्ण ने देखा कि माता थककर पसीना पसीना हो रही है तो वे दयावश बंधन में बंध गए। भगवान कहते हैं, जब मैं कृपा करता हूँ तभी बंधता हूँ। भगवान लौकिक डोर से नहीं, प्रेम की डोरी से बंधे जाते हैं। भक्तों के प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं मुझे बांध नहीं सकता। जब तक ईश्वर कृपा नहीं करते तब तक उन्हें कोई भी जीव बांध नहीं पाता। कृष्ण स्वेच्छा से बंध रहा है। अपने स्वार्थ के हेतु जीव विविध बंधनों में फंसता रहता है। निष्प्रय होने पर भी परमात्मा ने आज बंधन को स्वीकार कर लिया। जब भगवान बनते हैं तब जीव बंधन मुक्त हो जाता है।
उसका उद्धार हो जाता है। ज्ञान और योग नहीं, शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति ही ईश्वर को बांध पाती है। शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति ही ईश्वर को बांध पाती है। ईश्वर जब तक प्रेम डोर से बंध नहीं पाते तब तक जीव का माया का बंधन छूट नहीं पाता। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया था। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया था, सो उनका नाम दामोदर पड़ गया। दामोदर भगवान की जय। परमात्मा को जब तक प्रेम से न बांधा जाए तब तक संसार का बंधन बना ही रहता है। ईश्वर को बांध सकोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा होगा। ईश्वर को जो बांध सकता है वह स्वयं बंधन से छूट जाता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ईश्वर में कोई आग्रह या ममत्व नहीं है। जीव आग्रही होता है, ईश्वर अनाग्राही। जीव दुराग्राही है, अपनी जिद छोड़ता ही नहीं है। यदि जीव अनाग्राही बन सके तो ईश्वर हो जाता है। भक्तों के आग्रह के आगे भगवान झुक जाते हैं। भक्तों के आग्रह का वे आदर करते हैं। जीव अपने आग्रह से चिपका रहता है। माता ने परिश्रम को देखकर कन्हैया बन गया। प्रभु भक्ताधीन है। ईश्वर ने अपना आग्रह छोड़ दिया। भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके शस्त्र धारण किया था। हाथों में चक्र लेकर वे भीष्म पितामह को मारने दौड़े। इसे देखकर भीष्म ने भाव विभोर हो धनुष बाण फेंक दिए और बोले, वाह मेरे प्रभु, वाह धन्य है। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। पूर्ण प्रेम के बिना परमात्मा बन नहीं पाते। मनुष्य का प्रेम कई हिस्सों में बंधा रहता है। वह पत्नी, संतान, धन, संपत्ति, बनाव, श्रृंगार सभी से प्रेम करता है। अपना संपूर्ण प्रेम यदि वह भगवान को ही दे तो भगवान बन सकते हैं। दामोदर लीला के द्वारा भगवान बतलाते हैं कि जब तक जीव ममता और अहम नहीं छोड़ता तब तक 2 अंगुल का अंतर बना ही रहता है। जीव उनसे मिल नहीं पाएगा। बाल कृष्ण ने सोचा, मुझे बांधने से ही माता प्रसन्न हो गए तो भले मुझे बांध ले। बाल कृष्ण बन गए और यशोदा की इच्छा पूरी हुई। ज्ञानी पुरुष परमात्मा को ज्ञान से नहीं बांध सकेगा, किंतु भक्त प्रेम से बांध सकता है। बिल्व मंगल जैसे भगवान को हृदय में बंद कर लेते हैं। अंध बिल्व मंगल चलते चलते एक गड्ढे में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने गोप बालक का रूप धारण कर हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाला। श्री कृष्ण के कोमल हस्त स्पर्श से बिल्व मंगल को लगा ये साक्षात भगवान है। उसने परिचय पूछा तो अपने को एक गोप बालक बताकर कृष्ण भागने लगे। बिल्व मंगल ने कहा, मेरा हाथ छोड़कर तो तुम जा रहे हो, किंतु मेरे हृदय से भी भाग सकोगे क्या? मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंद कर लिया है। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोय, जब हृदय से जाओगे सबल बदूंगा तो। दामोदर लीला के वर्णन में महाप्रभु जी पागल से हो गए हैं। वे कहते हैं, यदि कथा ज्ञान और तप पर भक्ति की विजय की कथा है, वे कहते हैं यह कथा ज्ञान और तप पर भक्ति की विजय की कथा है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय यशोदा जी ने उनसे आग्रह किया था कि डोरी से बांधने का प्रसंग भूल जाना, मन में न रखना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो कब का भूल चुका हूँ। मैं तो यही याद रखूँगा कि कभी तुमने मुझे प्यार की डोर से बांधा था। मैं द्वारकाधीश बनूंगा, 56 कोटि यादवों का सम्राट बनूंगा, 16,000 रानियों का पति बनूंगा, फिर भी मैं तेरे प्यार के बंधन में बंधा रहूँगा। तेरे सिवाय मुझे और कौन बांध सकता है? मुझे और कोई भी बांध नहीं पाएगा। मैं किसी और का नहीं, 16,000 रानियों का भी नहीं, केवल तेरा हूँ। तेरे प्रेम के बंधन को मैं सदा याद रखूँगा। तेरा प्रेम मैं कभी भूल नहीं सकता। इस चरित्र में यशोदा की विजय है, ज्ञान तपस्या की नहीं, भक्ति की विजय है। यशोदा भक्ति है ना, भक्ति की विजय है। अपने तप के प्रभाव से ज्ञानी जन परमात्मा का दर्शन तो पा लेते हैं, किंतु उन्हें बांध नहीं पाते। तपस्वी भगवान को पहचान सकते हैं, बांध नहीं सकते। एकमात्र विशुद्ध भक्ति ही उनको बांध सकती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं मुक्ति तो देता हूँ किंतु भक्ति नहीं देता। यदि भक्ति दान करूँ तो मुझे बंधना पड़ता है। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई घर में तो गई, किंतु उनका मन तो लाला में ही लगा था। कन्हैया को बांधकर अच्छा तो नहीं किया, किंतु मैं करूँ भी तो क्या करूँ। उसकी चोरी की आदत भी
तो छुड़ानी है। लाला बंधन में है, सो सभी बालक भी वहीं बैठे हुए हैं। लाला, हमारे कारण तुम्हें बंधना पड़ा, तुम्हें कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? लाला ने सोचा, यदि हाँ कहूँगा तो सभी को दुख होगा। सो उसने कहा, नहीं रे, मैं तो विनोद कर रहा हूँ। जिस प्रकार वैष्णव प्रभु को दुख न होने देने के लिए सावधान रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी वैष्णव को दुखी न होने देने के लिए सावधान रहते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा, आज बैलगाड़ी की लीला करनी है, मैं बैल बनूं और ऊखल गाड़ी, इस ऊखल को मैं बैलगाड़ी की भांति खींचूंगा। और लाला वैसा ही करने लगा। भगवान दामोदर चाहते हैं कि उनको चाहे बंधन में बंधना पड़े, पर अन्य कई जीवों को बंधन मुक्त करना है। यशोदा पुष्टि भक्ति है और पुष्टि भक्ति भगवान को बांधती है। जब वे बंध जाते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है। जब तक उनको प्रेम डोर से बांधा नहीं जाएगा, माया का बंधन नहीं टूटेगा। ईश्वर को प्रेम से बांधो। 9वें अध्याय में बंधन लीला है, 10वें अध्याय में मोक्ष लीला, यम अर्जुन मोक्ष कथा है। ऊखल 2 वृक्षों के बीच में अड़ गया। लाला ने डोर को इतनी जोर से खींचा कि ऊखल ने दोनों वृक्षों को उखाड़ कर गिरा दिया। यमला अर्जुन वृक्ष के गिरते ही 2 तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। ये पुरुष अपने पूर्व जन्म के राजा कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। इन 2 लक्ष्मी नंदन यज्ञों को नारद जी ने शाप के कारण वृक्षों का अवतार लेना पड़ा था। परीक्षित ने पूछा, नारद जी ने उनको शाप क्यों दिया था? सुखदेव जी वर्णन करने लगे। राजन सुनिए, नारद जी ने क्रोधवश नहीं, कृपा पूर्वक शाप दिया था। नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता को अपार संपत्ति उन्हें मिली थी। संपत्ति का अतिरेक अच्छा नहीं है। संपत्ति का अतिरेक जुआ, व्यभिचार, मांस, मदिरा आदि दुर्गुणों का जन्मदाता है। संपत्ति की अतिशयता और सन्मति प्रायः साथ रह नहीं सकते। संपत्ति का अतिरेक होने के पर लोग तामस, आहार, मदिरापान, व्यभिचार आदि दुर्गुणों में फंस जाते हैं और सद्वर्तन का उच्छेद सा हो जाता है। पति पत्नी का संबंध केवल काम सुख के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए है। सुशीला पत्नी अपने पति को पापाचार करने से रोकती है। दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में सुध बुध खो बैठे थे। मद्यपान करके गंगा किनारे आए और नग्न अवस्था में गंगा के पवित्र जल में युवा स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। विलासी तो तीर्थ की मर्यादा का भी पालन नहीं करता है। महाप्रभु ने बड़े दुख से कहा, जब से विलासी लोग तीर्थों में बसने लगे हैं, तब से देवगण तीर्थों से विदा हो गए हैं। देवर्षि नारद जी उधर से जा रहे थे। उनको यह दृश्य देखकर दुख हुआ। नारद जी को देखकर भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। नारद जी ने सोचा, इतना सुंदर शरीर मिला है, किंतु ये उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। वह शरीर भगवान का है, भगवान की ही सेवा करने के लिए जीव को दिया गया है। नारद जी कहते हैं, इस शरीर की अंत में क्या दशा होगी? या तो इसे पशु पक्षी खा जाएंगे या यह राख का ढेर बन जाएगा। संपत्ति के मध्य में लोग अपने शरीर को अजर अमर मानने लगते हैं और अन्य प्राणियों को सताने लगते हैं। यह शरीर किसका है? इस पर किसका अधिकार है? क्या यह माता का है? क्या यह पिता का है? क्या यह शरीर अपना है? प्रभु कहते हैं, यह शरीर किसी का भी नहीं है, मैंने जीव को दिया है। यह शरीर मेरा है क्योंकि मैंने कृपा करके दिया है। अपने अत्यंत कृपा करके यह मानव शरीर दिया है। जो मनुष्य इसे प्राप्त करने के बाद अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, वह तथा आपके चरणों की शरण नहीं लेता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। यह शरीर सांसारिक सुखोपभोग के लिए नहीं दिया गया है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, आकर 4 लक्ष 84 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, नर तनुभव बारिधि कौ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जोन तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सोकत निंदक मंदमती आत्मान गति आय। इस अनित्य शरीर से नित्य परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर परमात्मा के कार्यों के लिए है, प्रभु की कृपा ही से मिला है। मदात्म लोग इस बात को या तो जानते नहीं है या भूल जाते हैं। कुबेर पुत्रों की अवदशा देखकर नारद जी को दया आई। उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने शाप दिया। मात्र भोग विलास के लिए इस शरीर का उपभोग
करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वृक्ष होता है। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं है, उनको प्रसन्न करने के लिए है। समय और संपत्ति का उपयोग मात्र भोग विलास में करने वाला व्यक्ति अगले अवतार में वृक्ष बनता है। पापी को वृक्ष का जन्म मिलता है। वृक्ष जड़ नहीं है, यह तो पाप योनि है। वृक्षों को 6 ऋतुओं में भांति भांति के प्रहार सहने पड़ते हैं। नारद जी ने शाप दिया, ये दोनों यक्ष संपत्ति के कारण मदाग्न होकर स्त्री भोगी विलासी हो गए हैं। ये स्थावर योनि प्राप्त करने के ही योग्य हैं। ऐसे भोगियों को वृक्ष का जन्म मिले। शाप सुनते ही नलकूबर और मणिग्रीव पछताने लगे। वे नारद जी की शरण में आए। क्षमा करो मुनिवर, क्षमा करो। नारद जी ने कृपा करके उन दोनों को गोकुल में वृक्षावतार दिया और नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों का जन्म होगा और कन्हैया का चरण स्पर्श तुम्हारा उद्धार करेगा। यह शाप था या आशीर्वाद। उद्धव जैसे साधुजन तो वृंदावन में वृक्ष के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। विषय भोगों में लिप्त रहने वाले को अगले जन्म में वृक्ष का अवतार लेना पड़ता है। नारद जी ने शाप दिया, किंतु संतों का क्रोध, संतों का शाप भी अनुग्रह रूप ही होता है। गोकुल में वृक्षों का अवतार लेने की आकांक्षा तो महान ऋषियों को भी होती है। उद्धव जी कहते हैं, अहो दुस्तज स्वजन और आर्य मार्ग का त्याग करके वेदों के लिए भी खोजने योग्य श्री कृष्ण की पदवी इन गोपियों ने पाई है। ऐसी गोपियों की चरण रज से लाभान्वित वृक्ष राशि, लता, औषधि आदि किसी भी रूप में वृंदावन में मेरा जन्म हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कृष्ण का चरण स्पर्श पाते ही नल और कुंवर मणिग्रीव ने अपना स्वरूप प्राप्त किया। दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ। जब नल, कुंवर और मणिग्रीव स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आपसे हम कुछ और तो मांगते नहीं। हमारी वाणी आपके गुणगान में रहे, हमारे कान आपकी कथा के श्रवण में लीन रहे, हमारे हाथ आपके सेवा कर्म में, हमारा मन आपके चरण स्मरण में, हमारा मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करने में और हमारी दृष्टि आपके मूर्ति रूप संत पुरुषों के दर्शन करने में तत्पर रहे। हे नाथ, बस यही कृपा आप हम पर करें। यह प्रार्थना हम सबको भी करनी चाहिए। हमारी वाणी श्री कृष्ण का कीर्तन करती रहे, आंखें श्री कृष्ण का दर्शन करती रहे, मन श्री कृष्ण का ध्यान करती रहे। हमें अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस का दान करते रहे। नल, कुबेर और मणिग्रीव ने अपनी प्रत्येक इंद्रिय के लिए भक्ति रस की मांग की और स्तुति करते हुए गोलोक धाम में गए। गोलोक धाम में नित्य श्री कृष्ण लीला होती रहती है। वे दोनों स्नग्ध और मधुकंठ बने। वे दोनों वहाँ रोज कीर्तन करते हैं। स्नग्ध मधुकंठ ने कहा, अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं। यशोदा यह सुनकर व्यग्र हो गई। तो स्नग्ध मधुकंठ ने कहा, माता, यह तो पृथ्वी पर रची हुई गई लीला है। लाला तो तुम्हारी गोद में ही है। योग माया ने दोनों बच्चों को गिरने नहीं दिया था। नल, कुंवर और मणिग्रीव ने गोलोक धाम में पहुंचते ही दोनों वृक्ष धमाके के साथ गिरे और धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आईं। भगवान की दया से कन्हैया बच गया। नंद बाबा भी दौड़ते हुए आ पहुंचे। उन्होंने देखा तो कन्हैया ऊखल से बांध रखा था। किसने बांधा है? कोई उसे खोलता क्यों नहीं है? उन्होंने लाला को बंधन मुक्त किया। नंद बाबा लाला से कहने लगे, बेटे, तुझे तेरी माँ ने बांधा था ना, देख तो मैंने तुझे खोल दिया। तू किसका बेटा है? लाला, आज तक मैं माँ का बेटा था, अब मैं तुम्हारा बेटा हूँ। नंद बाबा की इच्छा थी कि एक बार कन्हैया कह दे वह उनका बेटा है। आज उनकी इच्छा पूरी हुई। नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे, लाला को तूने बांधा ही क्यों? तुझे दया भी न आई? यशोदा ने सोचा, आज सभी उसी पर गुस्सा करेंगे। मेरी वैसे तो कोई इच्छा नहीं थी उसे बांधने की, किंतु इसे चोरी करने की आदत हो गई है। ऐसी बुरी आदत से छुड़ाने के लिए ही मैं उसे बांधा था। मैंने उसे स्नेहवश ही तो बांधा था। यशोदा बेटे को अपने पास बुलाने लगी तो उसने आने से इनकार कर दिया। मैं तेरा नहीं, नंद बाबा का बेटा हूँ। यशोदा विचार करने लगी, गोपियाँ और बालकों ने रो रो कर मना किया था, फिर भी मैंने निष्ठुर होकर पुत्र को बांध दिया। कन्हैया रूठ गया। वह रोने लगी कि बेटा कब मेरी गोद में आएगा। लाला ने देखा कि माता रो रही है। वैष्णव का रोना भगवान से देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण सा प्रेम कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के लिए जो एकांत में रुदन करता है उसे वे आ मिलते हैं। माता का रोना लाला से देखा नहीं गया।
और वह दौड़ता हुआ माँ की गोद में आ गया। पीताम्बर से माता के आंसू पोंछने लगा। मेरा बेटा कितना सयाना है, मैंने तुझे बांधकर अच्छा नहीं किया था, तू अपने मन में न रखना बेटे, इस प्रसंग को तू मन से भुला देना। कन्हैया बोला, माता मैं सब कुछ भूल जाऊंगा किंतु तेरा प्यार नहीं भूल पाऊंगा। मैं कुछ ही समय में द्वारका नगरी का राजा बनूंगा, वहाँ भी तेरे प्यार का यह बंधन मैं याद रखूंगा। रुक्मणी आदि किसी के भी बंधन में मैं नहीं रहूंगा, किंतु मेरे प्यार के बंधन को भूल नहीं सकूंगा। गोकुल की यह एक मुख्य लीला है। ज्ञानी ईश्वर का साक्षात्कार तो कर सकता है, किंतु उनको बांधने की शक्ति ज्ञानी में नहीं है। भगवान को तो केवल भक्ति ही बांध पाती है। ज्ञानी ब्रह्म का चिंतन करता हुआ ब्रह्म में तो हो जाता है, किंतु भक्ति ही भगवान को वश में कर पाती है। तप और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ है। परमात्मा जीव मात्र को अपने प्रेम से सरोवर करते हैं, किंतु जीव ऐसा दुष्ट है कि प्रभु के साथ प्रेम ही नहीं करता। प्रभु के प्रति प्रेम को जगाने के लिए प्रभु के उपकारों का बार बार स्मरण करो। मैं परमात्मा का ऋणी हूँ, उनकी कृपा से ही यह थोड़ा बहुत सुख पा सका हूँ। बार बार ऐसा विचार करोगे तो प्रभु से प्रेम हो जाएगा। प्राप्त स्थिति में संतोष मानोगे तो प्रभु प्रेम जगेगा। परमात्मा से कुछ न मांगो, परमात्मा भी प्रेम के सिवाय किसी से और कुछ नहीं मांगते। जीव मुझे प्रेम दे तो बस, प्रभु से कुछ भी न मांगो, उनके उपकारों को हमेशा याद रखो। मनुष्य का प्रेम धन संपत्ति घर गृहस्थी कुटुंब आदि में विभक्त होता है, अतः परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। लोग भगवान को प्रणाम करते समय भगवान का नहीं अपने वस्त्रों का विशेष ध्यान रखते हैं। अरे वस्त्र बिगड़ जाएगा तो बाजार से दूसरा लाया जाएगा, किंतु हृदय तो बाजार में नहीं मिलता। नहीं, ज्ञानी भक्त भी प्रेम की डोर से प्रभु को बांधते हैं। भगवान केवल प्रेम के ही वश हो पाते हैं, अन्य किसी के वश में नहीं। भागवत में हास्य करुण श्रृंगार वीर आदि सभी रस तो है ही, 10वां रस भक्ति रस भी सराबोर भरा हुआ है। भक्ति रस अन्य सभी रसों से उत्तम है। रामचरितमानस में रामचंद्र जी कहते हैं, मात्र भक्ति ही मुझे आर्द्र करती है। भक्ति को अन्य किसी भी आलंबन की आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वतंत्र है। ज्ञान विज्ञान आदि सभी कुछ भक्ति के अधीन है। जाते वेगी द्रवों में भाई, सो मन भगति भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते अधीन ज्ञान विज्ञाना। ऐसी है भक्ति की महिमा। ज्ञानी माया के आवरण युक्त ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ज्ञानी को कीर्ति आदि की चाहना होती है। ज्ञानी सोचता है मेरी कीर्ति हो। निरावृत आवरण रहित ब्रह्म का साक्षात्कार तो केवल गोपियों ने ही पाया है। जब तक जीव निर्दोष नहीं होता तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। साधु होने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। अंदर के विकारों को दूर करना ही होगा। दोनों वृक्षों का तो उद्धार हुआ, किंतु उस ऊखल का उद्धार क्यों नहीं हुआ? श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में से पार निकल गए थे, जबकि ऊखल टेढ़ा होकर इस ओर ही रह गया था। प्रभु ने वृक्षों के मध्य में प्रवेश किया था, सो उनका उद्धार हो गया। जिसके अंतर्देश में भगवान का प्रवेश होता है उसका उद्धार हो जाता है। यदि वे हमारे अंतर में आएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। दामोदर लीला द्वारा भगवान जगत से कहते हैं, जब जीव मुझे बांधता है तब मैं उसे मन के बंधन से छुड़ाता हूँ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कई बार गोपियाँ यशोदा के घर आकर कन्हैया को अपने घर ले जाने को कहती हैं। कन्हैया तू मेरे घर आएगा? तो कन्हैया पूछता है, तुम्हारे घर आ तो जाऊं, किंतु तुम मुझे क्या दोगी? गोपियाँ पूछती, क्या चाहिए तुझे? कन्हैया कहता, माखन कितना दोगी? गोपियाँ पूछती, कितना चाहिए तुझे? तो कन्हैया अपनी बाहें फैलाकर कहता, इतना। तो गोपियाँ पूछती, इतना सारा माखन तू कैसे खा सकेगा? कन्हैया, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो अपने मित्रों में बांटना है, अपने मित्रों को खिलाना है। ईश्वर औरों को देखकर कितने प्रसन्न होते हैं। खाने वाले की अपेक्षा औरों को प्रेम से खिलाने वाले को अधिक आनंद मिलता है। मन माखन सा कोमल और जीवन मिश्री सा मधुर हो जाए तो कन्हैया अवश्य आएगा। गोपी ने सोचा, इसे माखन दूंगी तो माखन लेकर वह तुरंत चला जाएगा, उसे कुछ देर रोकना चाहिए। उसने कहा, लाला माखन मुफ्त न मिलेगा, तुझे मेरे घर का कुछ काम भी करना होगा। कन्हैया ने पूछा,
कौन सा काम करना होगा। गोपी ने कहा जा वह पाट ले आ। वैसे वह था तो बड़ा वजनदार, किंतु कन्हैया ने सोचा कि उसे उठा लाऊंगा तो सभी बालकों को माखन खिला सकूंगा। वह पटरा वजनदार था, सो हाथ से छूट गया और कन्हैया का पीताम्बर खिसक गया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अविद्या का अंश बाकी रह जाता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। अज्ञान का पूर्ण नाश हो जाए तो प्रारब्ध कौन भोगेगा। ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान से क्रियमान और संचित कर्मों का नाश होता है। संचित कर्मों का नाश होता है। जब तक इस देह का प्रारब्ध है तब तक अविद्या शेष रहती है। प्रारब्ध कर्म के भुगतने के बाद उसका नाश होता है। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर भी अविद्या का अंश बाकी रह जाता है और कुछ आवरण के साथ ज्ञानी को साक्षात्कार होता है, किंतु इन वज्र भक्तों को तो निरावृत श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। वैसे तो दुर्योधन को भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए थे, किंतु बीच में माया का आवरण था, सो उसका उद्धार नहीं हो पाया। पटरा लाकर कन्हैया ने माखन मांगा तो गोपी ने कहा, लाला तू जरा नाच तो सही माखन के लोभ में। अब कन्हैया नाचने लगा। जगत को नचाने वाला नटवर गोपी प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं नाच रहा है। कवि रस खान कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अचेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पचिहार तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर किछो हरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियों के प्रेम से बंधे हुए श्री कृष्ण उनके घर का काम कर रहे हैं। गोपियों के सिर पर पानी की गगरियां उठाते हैं, सामान इधर उधर करने में मदद करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए नाचते भी हैं। ब्रज की इन लीलाओं में ज्ञान और वैराग्य नहीं, प्रेम भाव की मुख्य है। एक मालिन का प्रसंग भी है कि ब्रज में सुखिया नाम की एक मालिन थी जो रोज कृष्ण कथा सुनती थी और भक्ति उसके लिए व्यसन हो गई थी। तुकाराम को भी व्यसन रूपा भक्ति सिद्ध हुई थी। उन्होंने कहा, पहले इंद्रियां सकल वलन, सभी इंद्रियों को ऐसी आदत सी हो गई है कि ईश्वर के भजन किए बिना वे रह नहीं सकती। मालिन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्रवण भक्ति व्यसन सी हो गई है। भक्ति का व्यसन सिद्ध करो, अन्य सभी व्यसन भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। अतः भक्ति को ही व्यसन बना लो। अथवा जिसको सेवा और स्मरण का व्यसन हो वही सच्चा वैष्णव है। कन्हैया कानों में से, आँखों में से, हृदय में से उतारा जाता है। बार बार सुनने पर ही कृष्ण के दर्शन को उत्कंठा होती है। लाला के दर्शन के लिए सुखिया आती है। अधिकार के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। सुख सुविधा की इच्छा बनी रहे तो भगवान कैसे दर्शन नहीं होंगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जीव जब पूर्णतः निष्काम और निर्वासन मन होता है तभी वे दर्शन देते हैं। ईश्वर दर्शन के सिवाय कोई अन्य वासना सूक्ष्म रूप से भी शेष रही होगी तो ईश्वर दर्शन नहीं देंगे। सुखिया मालिन हर रोज नंद बाबा के आंगन में आती थी, किंतु कन्हैया बाहर निकलता ही नहीं था। उसने एक भूदेव के कृष्ण दर्शन का उपाय पूछा। भूदेव प्रसन्न हुए। यह एक जिज्ञासु और सुपात्र जीव है। उन्होंने सुखिया से कहा, अपने घर में बाल कृष्ण की सेवा साधना स्मरण करती रहोगी तो वह प्रसन्न होंगे। ईश्वर को वश में करने का एक अच्छा सा साधन है सेवा स्मरण। सेवा स्मरण का आग्रह रखो, ईश्वर दर्शन का नहीं। पात्रता पाते ही जीव को ईश्वर दर्शन देते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधु भी दर्शन के लिए आते रहते हैं। कन्हैया सोचता था, इन साधुओं की दाढ़ी जितनी बाहर है उतनी अंदर भी रहती है। अंदर के काम विकार अब भी बाकी हैं। यशोदा जी कभी उसे जबरन बाहर खींच लाती तो वह अपना मुंह माता की साड़ी से छुपा लेता। अभी वे साधु मुख दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। भगवान तो तन की बात भी जानते हैं और मन की भी। पात्रता पाए बिना जीव ईश्वर को दर्शन नहीं पा सकता। मालिन ने कहा, मैं सेवा कैसे करूं, मैं तो बड़ी गरीब हूँ। भूदेव, तू रोज 21,000 जप करना, कुछ साधन तो करना ही होगा। साधन करते करते नम्र होकर जीव जब आंसू बहाने लगता है तब ईश्वर कृपा करते हैं।
कथा श्रवण के बाद व्रत नियम लिया जाए। कथा मार्गदर्शिका है। कथा श्रवण करने पर कुछ तो व्रत लो। मालिन को भांति भांति के साधन बताए, किंतु वे सब उसके द्वारा शक्य नहीं थे। भूदेव ने कहा, यदि तू कुछ भी नहीं कर सके तो कम से कम नंद बाबा के घर की हर रोज 108 बार परिक्रमा कर। प्रणाम साष्टांग किया जाता है और प्रदक्षिणा चतुरंग। प्रदक्षिणा करते समय हाथ जोड़कर वंदन करते हुए प्रभु का नाम जपते रहना और कीर्तन करते करते धीरे धीरे प्रदक्षिणा की जाए। कुछ लोग इस तरह दौड़ते हुए प्रदक्षिणा करते हैं मानो उनके पीछे कोई भूत दौड़ रहा है। प्रदक्षिणा में भाग दौड़ अच्छी नहीं। 3 वर्षों तक प्रदक्षिणा का यह नियम बनाए रखना। कन्हैया अवश्य दया करेगा। मालिन इस प्रकार रोज प्रदक्षिणा करने लगी। सत्कर्म में नियमितता होनी चाहिए। नियमित सत्कर्म करने वाला ही संत है। नियम रखने वाले की ठाकुर जी परीक्षा भी लेते हैं। मालिन रोज परमात्मा को मनाती रहती थी, नाथ दर्शन दीजिए। 3 वर्ष पूरे हो गए। अब तो कृष्ण विरह असह्य हो गया। उसका मन भी शुद्ध हो गया। आज उसने निश्चय किया, जब तक कन्हैया का दर्शन नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं नंद बाबा के आंगन से नहीं हटूंगा। जीव जब प्रभु से वियोग में छटपटाने लगता है तब भगवान आ मिलते हैं। अपने सिर पर फूल फल की टोकरी उठाए सुखिया मालिन प्रदक्षिणा करने लगी। परमात्मा को शबरी के बेर याद आ गए। तदनुसार मालिन को मुझे दर्शन देना होगा। कटी पर सोने की करघनी, हाथ में बाजूबंद, गले में कंठी, पग में पैजनिया और मस्तक पर मोर पंख धारण किए बाल कन्हैया ठुमक ठुमक करता आंगन में आया। दर्शनातु मालिक ने सामने आकर हाथ फैलाकर लाला फल मांगने लगा। मालिन भी बाल कन्हैया से बातें करने के लिए आतुर थी। अपने सुख और दुख की बातें कन्हैया से एकांत में कहना। अपने दुख की कथा कृष्ण के सिवाय किसी से नहीं कहना, वह तुम्हें सुख देगा। मालिन ने सोचा, यदि लाला के हाथ में फल रख देगी तो तुरंत ही वह भीतर लौट जाएगा। वह उसे बातों में रोकने लगी। मैं फल देने नहीं बेचने आई हूँ, फल ले और मुझे अनाज दे। फिर उसे दुख भी हुआ कि अनाज मांगा ही क्यों। उसके कोई संतान न थी। यदि मेरे घर पुत्र हुआ तो मैं बड़ी पापिन हूँ। कन्हैया बड़ा दयालु और प्रेमी है। वह मेरी गोद में आएगा तो मैं उसे प्यार करूँगी। बाल कन्हैया दौड़ता हुआ 2 मुट्ठी भर चावल ले आया और मालिन की टोकरी में डाल दिया। अब तो फल दो। मालिन ने कहा, मेरी गोद में तो बैठ, मैं तुमसे सुख और दुख की बातें करना चाहती हूँ। कन्हैया उछलकर उसकी गोद में जा बैठा। मालिन की इच्छा परिपूर्ण हुई। ब्रह्म संबंध परिपूर्ण हुआ। हजारों वर्षों का विरही जीव आज ईश्वर से जा मिला। कन्हैया कहने लगा, मैं तो सभी का बालक हूँ, पिता हूँ और माता भी हूँ। मेरे साथ जो जैसा प्रेम करेगा वह वैसा ही प्रेम पाएगा। मालिन ने लाला को बड़े अच्छे मीठे फल दिए। दोनों आनंदित हो गए। फल मिलते ही लाला भागा हुआ घर में चला गया। मालिन ने प्रभु से प्रार्थना की, अपने कन्हैया को कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। अपनी टोकरी लेकर सुखिया घर वापस आई। टोकरी सिर से उतारी तो देखा कि वह तो रत्नों से भरी पड़ी है। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। मेरे जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य दूर हो गया। ईश्वर को फल दोगे तो वे तुम्हें रत्न देंगे। परमात्मा जब देते हैं तब छप्पर फाड़ कर देते हैं। मनुष्य देते समय कुछ संकोच रखता है, किंतु प्रभु तो कई गुना बढ़कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पित करता है, उसकी जीवन टोकरी को भगवान सुख सुविधा रूपी रत्नों से भर देते हैं। भगवान उसे ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है। जीव से परमात्मा सत्कर्म पुण्य के फल मांगते हैं। यदि सत्कर्म रूपी फल तुम भगवान को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना करके देंगे। भगवान किसी के भी ऋण का बोझ अपने सिर पर नहीं रखते, वे तो ब्याज सहित अदा कर देते हैं। यत् करोषि यदन्यासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यति कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म भोजन हवन दान तप आदि करे वह सब मुझे अर्पण कर दे, तभी तू मुझे पा सकेगा। सभी कर्म भगवान को अर्पण कर दो। किए हुए कर्मों का पुण्य कर्म कृष्णार्पण करो। स्वयं फल भोगने की इच्छा न करो।
जो अपना कर्मफल भगवान को अर्पण करता है उसकी बुद्धि रूपी टोकरी ब्रह्म ज्ञान के रत्नों से छलक जाती है। कन्हैया सभी को फल देता है। भगवान की गोकुल लीला यहाँ परिपूर्ण हुई है। बाल लीला का श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करता है और किशोर लीला का श्रवण भक्ति। अब वृंदावन लीला का आरंभ हो रहा है। भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य देश भोग भूमि है। हमारे यहाँ कर्मानुसार फल मिलते हैं। प्रत्येक कर्म को परमात्मा की आज्ञा मानकर निष्पन्न करो। भक्ति और कर्म में वैसे कोई अंतर नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म ही भक्ति है। कर्म में फलेच्छा कपट है। फल की इच्छा किए बिना किया गया कर्म भी भक्ति है। जो प्रत्येक कर्म ईश्वर के हेतु करता है उसके वे सारे कर्म भगवान की भक्ति बन जाते हैं। कर्म करते समय भगवान के लिए ही कर्म करने की निष्ठा रखनी चाहिए। कर्म करते समय मन ईश्वर से संलग्न रहे तो प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। व्यवहार को अतिशय शुद्ध रखोगे तो वे सब भक्ति ही बन जाएंगे। पाप करते समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वत्र है ऐसा मानोगे तो पाप नहीं कर पाओगे। व्यवहार और भक्ति में अधिक अंतर नहीं है। ईश्वर की भावना रखकर किया गया व्यवहार भक्ति है। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार अनिवार्य है। प्रत्येक कर्म को भक्तिमय बना दो। भोजन करते समय भी मान लो कि नारायण ही आहार कर रहे हैं। ऐसा संधान होने पर भोजन भी भक्ति हो जाता है। व्यवहार को भक्ति और ज्ञान में बनाओ। ईश्वर से कभी दूर मत जाओ। कभी निठल्ले नहीं रहना। निठल्ला हाथ पाप कर बैठता है। काम काज करने की आदत का यकायक त्याग कर दो तो शरीर पापाचार करने लगेगा और प्रवृत्ति रत रहो और सभी प्रवृत्तियों को ईश्वर में बनाओ। निठल्ले व्यक्ति के मन में पाप और विकार जागते हैं। सो सतत सत्कर्म करो। घर गृहस्थी चिल्लाने के लिए काम काज नौकरी धंधा तो करना ही पड़ता है, किंतु उन प्रवृत्तियों के समय ईश्वर को मत भुला देना। प्रत्येक घंटे के आरंभ में कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का ध्यान करते रहोगे तो पाप से दूर रहोगे। ईश्वर द्वारा दी गई स्थिति में आनंद और संतोष मानो। अपनी सभी प्रवृत्तियों का ईश्वर से संधान बनाए रखो। सभी कार्यों को ईश्वर की आज्ञा समझकर करते रहो। कर्म के फल की इच्छा न रखो। कर्म का कैसा और कितना कब फल दिया जाए यह भगवान के सोचने की बात है। कर्म सद्भाव से करो। जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए प्रतिकूल लगता हो वैसा व्यवहार किसी के प्रति भी न किया जाए। तुम किसी भी जीव के प्रति कुभाव द्वेष असूया रखोगे तो बदले में वह भी तुम्हें वही सब कुछ देगा। शरीर थककर चूर चूर हो जाए तब तक काम में लगे रहो। यदि शरीर अच्छी तरह नहीं थक जाएगा तो नींद आएगी और बिस्तर पर करवटें बदलते समय मन में बुरे विचार आते रहेंगे। सत्कर्म करते हुए सो जाने पर निंद्रा भी बड़ी अच्छी आएगी और ऐसी नींद भी भक्ति बन जाएगी। कर्मफल यदि ईश्वर को देते रहोगे तो ईश्वर उसे अनंत गुना करके वापस देंगे। इस बात का अनुभव न हो पाए तो मान लेना कि तुम्हारे कर्मों में ही कुछ कमी है। पूर्व जन्म के संस्कार और वासना के जल पर कर्म में से आनंद की प्राप्ति होगी। कर्म का फल कब मिलेगा यह कहा नहीं जा सकता। सुखिया मालिन की तरह अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पण करते रहो। वे तुम्हारी टोकरी यानी बुद्धि में सद्भाव और ज्ञान के रत्न भर देंगे। ठाकुर जी मंदिर में नहीं अपने हृदय में विराजने चाहिए। उनको मंदिर में स्थापित करने से हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। बुद्धि में से विषयादि का कूड़ा करकट साफ करके हमें ठाकुर जी को बिठाना है। हम जिस प्रकार सांसारिक विषयों को मन में जमाए रखते हैं उसी प्रकार वहाँ प्रभु को भी स्थान देंगे तो शांति मिलेगी और तभी जीवन कृतार्थ होगा। बाल कृष्णलाल 5 वर्ष के हुए और उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हुई। गोकुल में तो उत्पात हो रहे थे। उनसे व्यथित होकर चाचा उपनंद ने सोचा कि बालकों के साथ दूसरे गांव चले जाना चाहिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गांव वृंदावन रहने योग्य है। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
बलराम और कन्हैया भी राजी हो गए। वहाँ खेल कूद का मजा आएगा। सब वृंदावन जा बसे। वृंदावन का अर्थ है भक्ति। वृंदावन सब भक्ति का वन है। बालक के 5 वर्ष के होने पर उसे गोकुल में से वृंदावन ले जाया जाए, अर्थात लाड़ प्यार की अवस्था प्राथमिक अवस्था में से अब उसे भक्ति के वन में लाया जाए। 5 वर्ष समाप्त होने के पर लाड़ प्यार में कुछ कमी की जाए। बालक को धर्म भीरू संस्कारी बनाने के लिए बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एकादशी के दिन उसे अन्नाहार न दिया जाए। अपने बालक को अच्छे संस्कार न देने वाले माता पिता उसके बैरी हैं। भक्ति और धर्म की परीक्षा न देने वाला माता पिता बालक के शत्रु ही हैं। भक्ति और धर्म की शिक्षा न देने वाले माता पिता बालक के शत्रु ही हैं। बालक का हृदय मन बड़ा कोमल होता है, अतः उसे दिए गए संस्कार उसके मन में अच्छी तरह जम जाते हैं। उसे बचपन में अच्छे संस्कार दोगे तो उसका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा और वह जीवन भर संस्कारी बना रहेगा। चाचा उपनंद कृष्ण को वृंदावन ले गए। ज्ञान वृद्ध संतों का जिसे सहारा हो वह पतन के गर्त में गिर नहीं सकता। किसका हाथ पकड़कर चलने से गिरने का डर नहीं रहता। ईश्वर का ही हाथ पकड़कर चलो। वृंदावन में अकेले नहीं, वृंद लेकर चलो। औरों को भी सत्कार्य की प्रेरणा देते रहो। गोप गोपियाँ सब वृंदावन गए। वृंदावन में यमुना का किनारा और गोवर्धन पर्वत को देखकर राम और कृष्ण सभी बालकों को बड़ा आनंद हुआ। सभी बाल मित्रों के साथ वे बछड़े चराने जाने लगे और यमुना किनारे भांति भांति के खेल खेलते रहे। 11वें अध्याय में कृष्ण वत्सपाल हैं और आगे गोपाल। कभी कभी बंसी बजाकर तथा भांति भांति के खेल रचाकर कृष्ण गोप बालकों को आनंद देते थे। कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान जीव मात्र को पुकारती रहती है। मोहक विषयों में फंसा हुआ जीव बंसी की पुकार सुन नहीं पाता। यमुना यानी भक्ति के किनारे 2 बाधाएं उपस्थित होती हैं। एक है वत्सासुर यानी अज्ञान अंधश्रद्धा और दूसरी है बकासुर यानी दंभ। बगुला दंभ का प्रतीक है और बगुला भगत अर्थात दंभी। भक्ति के किनारे दंभ आ बसता है। उसकी घात में मत फंसना। दंभ के समान कोई पाप नहीं है। अन्य पापों के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है, दंभ के लिए नहीं। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा हो किंतु भीतर तथा करनी मेले हों वह बकासुरी है। बगुले की चोंच है लोभ। बगुले की चोंच है लोभ और कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दंभ भी ले आता है। कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दंभ को भी ले आता है। जो आदमी अपनी कीर्ति कराना चाहता है या उसके पास बहुत धन है तो उसका जो लोभ है वो उसको दंभ यानी घमंड आने लगता है। यमुना भक्ति के किनारे बगुला दंभ के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बच्चे चराते हुए खेल रहे थे। उन बालकों के सद्भाग्य का वर्णन किन शब्दों में करें जिनको श्रीहरि के साथ खेलने का अवसर मिला है, जिसके दर्शन के लिए योगी और ऋषि मुनि तरस रहे हों। उसी पर ब्रह्म के साथ गोप बालक खेल रहे हैं। सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे। इतने में वहाँ अघासुर आया। उसे कंस ने भेजा था। वह बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। जहाँ अज्ञान और दंभ हो वहाँ पाप आ धमकता है। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया था और सभी गोप बालकों को निगल जाने की इच्छा से मार्ग में लेट गया था। उसके खुले हुए विशाल मुख को उन बच्चों ने पर्वत की गुफा मान लिया और उसमें प्रवेश करने की सोची। उन्होंने कन्हैया से कहा, यदि तू भी हमारे साथ आए तो हमें डर नहीं लगेगा। बालक जानते हैं कि यदि कन्हैया साथ रहेगा तो कुछ डरने की बात नहीं। कृष्ण को साथ लेकर वे सभी गोप बाल नाचते कूदते अंदर चले गए। उनकी रक्षा हेतु कृष्ण भी अघासुर के मुंह में से उधर में गया। भागवत में समाधि भाषा का प्रयोग भी बहुत किया गया है। लौकिक और परमत भाषा गौण है।
और समाधि भाषा का अभ्यासी भागवत का अर्थ समझ पाएगा। समाधि भाषा का अभ्यासी भागवत का अर्थ समझ पाएगा। विलासी के लिए भागवत का समझना बड़ा कठिन है। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होता है तब पर ब्रह्म का प्रागट्य होता है। पेट में जाकर भगवान ने विशाल रूप धारण किया तो अजगर का शरीर फट गया और अघासुर के प्राण ब्रह्मरंध्र में से बाहर निकल गए। सभी बालक भी लाला के साथ बाहर आ गए। अघ शब्द का अर्थ है पाप। अघासुर पाप का स्वरूप है। जो पाप में रममाण रहता है वही अघासुर है। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति अघासुर है। कई बार पापी व्यक्ति सुख में जीता हुआ दिखाई देता है, किंतु पाप के कारण नहीं, उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही उसे वह सुख मिल रहा होता है। अपन लोग कहते हैं ना, क्या इतने खराब कर्म करता है फिर भी कितना सुखी है ये, तो ये उसके पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं, उसके कारण। पाप का परिणाम तो दुख ही है। पापी ना कभी सुखी हुआ है और ना कभी होगा। पापी ना कभी सुखी हुआ है और ना कभी होगा। कोई पुण्यशाली दुखी होता हुआ दिखाई दे तो मान लेना कि उसके किसी पूर्व जन्म के पाप का फल उसे मिल रहा है। पुण्य का फल दुख नहीं है। पाप के जाल से छूटना आसान नहीं है। पाप का भान होने पर भी मनुष्य पाप कर्म छोड़ नहीं पाता। जब तक पुण्य का बल बढ़ता नहीं है तब तक पाप की आदत छूटती नहीं है। पाप की आदत बड़ी बुरी है। पाप को मन में कभी न बसने देना। शरीर की अपेक्षा मनुष्य जीव से, जीव की अपेक्षा आँखों से, आँखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। जब तक इंद्रियां पाप करने का आदी है तब तक भक्ति रस मिल नहीं पाती। इंद्रियों को गगरी में भक्ति रस भरना है। पहले उन्हें निष्पाप करो। पानी से भरे घड़े में दूध भरना है तो पहले पानी को निकाल देना चाहिए। आत्मा और इंद्रियां इतनी एकाकार हो जाती हैं कि इंद्रियों का पाप आत्मा देख ही नहीं पाता। मन में पाप का विचार आते ही उसे निकाल बाहर करो। यदि पाप हो भी जाए तो बड़ी ही नम्रता से भगवान से क्षमा मांगो। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया था और असावधान व्यक्ति को निगल जाता है। औरों की निंदा कानाफूसी जैसा कोई पाप नहीं है। दूसरों की निंदा करना और कानाफूसी करना, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं। यदि पाप तुम्हारे शरीर और मन में एक बार घुस गया तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। जिसके घर में मन में पाप आ बसता है उसके घर में मन में परमात्मा कभी नहीं आते। अजगर के मुंह में प्रविष्ट गोपबाल अपने आप बाहर निकल नहीं पाते। श्री कृष्ण ही उनको बाहर निकालते हैं। पाप रूपी अघासुर के उदर में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं आ सकता। कोई पुण्यशाली संत या प्रभु ही उसे बाहर खींच सकते हैं। पाप और सांप एक समान है। सांप द्वारा काटे जाने पर यदि उस अंग को हम शीघ्र ही काट दें तो उसका विष सारे शरीर में फैल नहीं पाएगा। इसी प्रकार पाप का विचार आते ही उसे उसी क्षण नष्ट कर दोगे तो बच पाओगे। सांप के विष की भांति यदि पाप कुछ समय के लिए भी अंदर रह जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। पाप का चिंतन करने से वह जम जाएगा। पाप धरती से आकाश तक व्याप्त है। अघासुर का एक होंठ धरती पर था और दूसरा आकाश तक पहुंचा हुआ था। मन साथ साथ चलता है, अतः पाप तो तुम्हारे साथ वन पर्वत या जहाँ भी जाओगे साथ जाएगा। वासना के प्रभाव में बहा जा रहा जीव अंतरात्मा के मना करने पर भी पाप करता ही रहता है। अंतर आत्मा तो मना करती है पर फिर भी पाप करता ही रहता है। वासना के वेग से ज्ञान बह जाता है और पाप हो जाता है। जो पाप रूपी अजगर के उदर में चला जाता है वह बाहर आ नहीं सकता। पाप कर्म आकर्षक होता है। पाप करने का प्रसंग आए और पापाचार किए बिना कोई चारा ही न रहे तो भगवान को साक्षीभूत रखकर पाप करना। अब इसका अर्थ यह नहीं कि पापाचार करते रहो, किंतु ऐसे समय भगवान का स्मरण अवश्य करते रहना। जब तक पाप हृदय में रहेगा उसका नाश नहीं होगा, उसकी तो जड़ काटनी ही होगी। सभी क्रिया प्रकट अप्रकट शब्दोच्चार के साथ ही होती है।
पापाचार के पहले मन में उसका उच्चार होते ही उसका नाश करो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट होती है और फिर आचार में भ्रष्टता आ जाती है। मन में पाप के आते ही मन को डांटो, उसे सजा करो। पाप मन में आते ही शीतल जल से स्नान करके कीर्तन करो। प्रार्थना करो कि हे प्रभु, यह काम, यह वासना, यह लोभ मुझे सता रहा है, मुझे छोड़ता नहीं है, कृपा करो, मेरी सहायता करो। सच्चे हृदय से प्रार्थना से अवश्य सुनेंगे। संत प्रभु नाम का सतत उच्चारण करते रहते हैं, अतः उनसे पाप नहीं होता। अगासुर के उदर में जाते समय ताली बजाते हुए अर्थात मन को जागृत करते हुए जाओ। सभी जानते समझते हैं असत्य बोलना, किसी को सताना, हिंसा करना आदि पाप है, फिर भी पाप करते ही रहते हैं। पाप को जड़ से ही उखाड़ फेंको। जब भी ऐसा लगे कि अपना शरीर या मन पाप करने जा रहा है, तब तुरंत ही भगवान के नाम का कीर्तन करने लगो। परमात्मा को याद करते रहने पर पाप की वासना छूट जाएगी। पाप की आदत छुड़ाने का उपाय है प्रभु प्रार्थना। प्रभु, मेरी पाप वासना का नाश करो। मैंने जब पाप किया था तब आप भी वहाँ उपस्थित थे, मुझे सजा भी दीजिए और क्षमा भी कीजिए। मनुष्य स्वयं जानता है कि वह क्रोधी है, कामी है, जानबूझकर पाप करने वाला, पाप में सुख मानने वाला, पाप में लिप्त रहने वाला ही अघासुर है। उत्तम बात तो यही है कि पाप का विचार तक न आए। बिना भोगे हुए जिसका नाश नहीं हो सकता वह पाप है। पुण्य तो बिना भोगे भी नष्ट हो सकता है। पुण्य भोगने के लिए भी तो जन्म लेना पड़ता है। साधु संतों को भी पुण्य कृष्णार्पण किया जा सकता है, पाप नहीं। पाप का दंड तो स्वयं ही भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगो देव क्षया। किसी महापुरुष, सुपात्र साधु संत की कृपा होने पर ही पाप की वासना नष्ट हो जा सकती है। कई बार तो अंतरात्मा की अनिच्छा होने पर भी पाप हो जाता है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक सनातन प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादि विनियोजितः। अनिच्छा होते हुए भी जीव पाप में क्यों प्रवृत्त होता है? वह पाप क्यों करता है? हे वाष्णेय, इच्छा न होने पर भी उसे पाप क्यों करने पड़ते हैं? भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एव वा रजोगुण समोद भव। रजोगुण में से उत्पन्न हुए काम और क्रोध मनुष्य के प्रमुख शत्रु हैं। वे ही उसे पाप की ओर आकृष्ट करते रहते हैं। रजोगुण को कम करो और सत्व गुण बढ़ाते जाओ। ताली बजाते हुए बालक पहले नाद ब्रह्म में लीन हुए और बाद में उनका मन पर ब्रह्म से जा मिला। वैसे तो बालक सारे दिन की लीला अपनी माताओं को उसी दिन सुनाते थे, किंतु अघासुर वध का प्रसंग 1 वर्ष के बाद सुनाया। अर्थात कृष्ण ने अपने 5वें वर्ष में अघासुर का वध किया था, किंतु बात 6ठे वर्ष में प्रकट हुई थी। परीक्षित राजा ने पूछा, उन बालकों ने ऐसा क्यों किया? 1 बरस तक छुपाए रखने का क्या कारण था? परीक्षित के इस प्रश्न को सुखदेव जी को उस रहस्यमयी लीला का, उस प्रसंग का स्मरण हुआ है और वे समाधि में लीन हो गए। कुछ देर के बाद जब ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई तो कहने लगे, सुनो राजन, ब्रह्मा ने उन गोप बालकों का अपहरण किया। ब्रह्मलोक में से वे 1 वर्ष के बाद लौटे, सो 1 वर्ष के बाद ही वे अपनी बात कह पाए। सुखदेव जी ने 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया कि भगवान 4 प्रकार से रास खेलते हैं। उनका नाम ही रस है। रसो वेसः परमात्मा, दिव्य रस स्वरूप है। उनके साथ मिलना रास है और रास का अर्थ है ब्रह्म से मिलन। रास का अर्थ है कृष्ण संबंध, ब्रह्म से संबंध। जीव जब ईश्वर के साथ एक हो पाता है तभी कृतार्थ होता है। गोकुल की गायों की इच्छा थी कि वे प्रभु के साथ एकाकार होए। अब यह कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने इच्छा की कि जिस प्रकार बछड़े उनका दूध पीते हैं उसी प्रकार कृष्ण भी पिए। प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी की। इस अध्याय में गाय रस वर्णित है। गोकुल की वृद्धाओं की इच्छा थी कि कन्हैया को वे लाड़ प्यार करें, दुलराएं। वे सब लाला से मन से मिलती थी। मानसिक मिलन भी आनंददायी है, फिर भी प्रत्यक्ष मिलन की उत्कंठा बनी रहती है।
इस अध्याय में वृद्धा गोपियों का रास वर्णित है। अघासुर के उदर में सभी गोपाल और बछड़े बाहर आए। बालकों ने कन्हैया से भोजन करने की इच्छा प्रकट की तो कन्हैया ने कहा, हाँ चलो, यमुना के सुंदर किनारे पर हम पंक्ति में बैठकर भोजन करें। बछड़े भी हरी घास चरते रहेंगे। कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर पद्म व्यूह चक्र व्यूह रचकर भोजन करने बैठ गए। यह समाधि भाषा है। कमल की पंखुड़ियाँ बिल्कुल पास पास होती हैं, एक दूसरे से लगे कर होती हैं। कमल के मध्य में कोमल कर्णिका होती है और वहाँ छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती हैं। बड़ी पंखुड़ियाँ उन छोटी पंखुड़ियों से सटी होती हैं। सभी बालकों की इच्छा श्री कृष्ण से सटकर बैठने की है। अपने अपने घर की सामग्री सभी कन्हैया को खिलाना चाहते हैं। सभी कन्हैया के मुंह में कौर रखना चाहते हैं। दूर बैठकर तो वैसा किया जा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने बीचों बीच बैठकर सभी बालकों के मन की इच्छा पूरी की। रासलीला में भी प्रत्येक गोपी को अनुभव कराया कि वे उसी के साथ है। प्रत्येक गोपाल और गोपी को कृष्ण ने सानिध्य और स्पर्श का अनुभव कराया। ईश्वर सामीप्य के बिना चैन नहीं आता। ब्रह्म स्पर्श के बिना आनंद नहीं मिल पाता। प्रेम में इतनी शक्ति है कि निराकार को भी साकार कर देता है। निष्काम ईश्वर भी प्रेम के कारण सकाम बन जाता है। कन्हैया अपने मित्रों को समझाता है, कभी अकेले नहीं खाना, अकेले खाने वाला बिल्ली बनता है। चोरी छिपे अकेले में खाना पशु धर्म है। अकेले कभी न खाया जाए। ईश्वर सभी को समान आनंद देते हैं। मनुष्य विषमता देता है। विषमता बनाए रखना है। ईश्वर सुपात्र जीव को इतना देते हैं कि लेने वाला लेते लेते थक जाता है। ईश्वर यज्ञ का भोक्ता है। यज्ञ में आवाहन करने पर भी कई बार जो आहुति स्वीकार नहीं करता, वही आज गोप बालकों के हाथों भोजन कर रहा है। परमात्मा को वश में करने का सर्वोत्तम साधन है प्रेम। भगवान को उत्तमोत्तम वस्तु दी जाए और वह वस्तु है भक्ति। शुद्ध प्रेम भाव ही भक्ति है। कोई बालक जलेबी लाया था, कोई बर्फी तो कोई दही बड़ा। सभी बालक मिलकर खा रहे हैं। भोजन के समय विनोद करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, अजी इसकी माँ दही बड़े सी गोल मटोल और बाप दुबला पतला। सभी हंस पड़े। इस प्रकार कन्हैया और सभी बालक विनोद करते हुए आनंद पूर्वक खाने और खिलाने लगे। जीव जब अपनापन, जीवत्व, अभिमान छोड़कर परमात्मा से प्रेम करने लगता है, तब ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व छोड़कर जीव के साथ खेलने चले जाते हैं। अभिमानी जीव अपने को शास्त्री, पंडित, ज्ञानी मानता है। वह भगवान को भी ललकारने लगता है। भगवान कहते हैं, इस जीव को जब मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है तो मैं भी क्यों उसका ध्यान रखूं। यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो बालक बनकर उनके पास जाओ और गोप बालों के साथ भोजन करते हुए भगवान की शोभा तो देखिए। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उनकी कमर में बांसुरी खोसी हुई थी, बगल में सिंगी और लकुटी थी, बाएं हाथ में घृत दही मिश्रित चावल का ग्रास था, उंगलियों में बर्फों फलों का अचार था। चारों ओर गोप बाल बैठे थे। वे सभी के मध्य में बैठकर सभी बालकों के साथ विनोद करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग के देवता भी इस अद्भुत लीला को आश्चर्य से देख रहे थे। इस लीला को मानस पटल पर कल्पित कर आनंद का अनुभव करो। वृंदावन यमुना का किनारा, फलों से झुके हुए वृक्षों को घटा, नीचे बैठे हुए कृष्ण और गोपाल आदि की मन में कल्पना करोगे तो आनंद मिलेगा। सच्चा वैष्णव मन से तो हमेशा वृंदावन में ही रहता है, तन चाहे जहाँ भी रहे। मन तो वृंदावन में ही रहना चाहिए। भावना भक्ति की सफल करती है। भोजन करना पाप नहीं है। खाने के लिए ही तो भगवान ने सारे खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए हैं, किंतु भगवान को भूलकर भगवान को अर्पण किए बिना खाना पाप है। किसी से छुपाकर चोरी छिपे खाना पाप है। अघासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दी तब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। वे देखने के लिए आए और ये कन्हैया कौन है। आकर देखा कि कन्हैया तो गोप बालकों के साथ भोजन कर रहा है। इन ब्रज बालकों में से एक था ऋषि शांडिल्य का पुत्र मधुमंगल। उससे कन्हैया ने कहा, तू हमारे घर का तो खाता रहता है, किंतु अपने घर का हमें कभी नहीं खिलाता। पवित्र ब्राह्मणों के घर का भोजन खाने से बुद्धि पवित्र होती है। इसी कारण से कन्हैया ने मधुमंगल के घर का भोजन खाना चाहा। यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि से कहा कि मधुमंगल को रोज भोजन करने भेजना। यशोदा जी उसका बड़ा आदर करती थी। सो आज कन्हैया उस ऋषि पुत्र से कह रहा है,
रोज तू मेरे घर खाता है, आज मुझे तू अपने घर का खिला। मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर आया और अपनी माता पूर्णमासी से बात की। माता को बड़ा आनंद हुआ, किंतु अभी तक रसोई बनाई ही नहीं थी। शांडिल्य ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करते थे, किंतु उनका नित्य कर्म रात्रि के 8 बजे समाप्त होता था। वे रात्रि के समय फलाहार करते थे। एक बार भजनानंद से मिलने पर भोजनानंद सांसारिक सुख नीरस लगते हैं। जीव को भजन में आनंद नहीं मिलता है, सो वह अन्य विषयों में आनंद ढूंढता रहता है। ब्राह्मण विलासी हो जाए, वैश्य और क्षत्रिय का विलास तो कुछ अंशों में क्षम्य भी है, किंतु ब्राह्मण का विलास अक्षम्य है। अंतकाल तक यदि ब्राह्मण पवित्र रहे, विलास की कामना तक न करे, तो भगवान उसे दिव्य आनंद देते हैं। पतिव्रता का धर्म है कि पति ने भोजन न किया हो तब तक वह भी भोजन न करे। शांडिल्य और पूर्णमासी अत्यंत पवित्र है। पूर्णमासी भी पति के साथ ही फलाहार करती थी। उनका एकमात्र पुत्र मधुमंगल तो यशोदा के घर भोजन कर लेता था, अतः पूर्णमासी कभी रसोई बनाती ही नहीं थी। यदि स्त्री अपने पति में ईश्वर तत्व का अनुभव नहीं करती, ईश्वर का भाव नहीं करती, तो उसे पत्थर की मूर्ति में कभी भगवान नहीं मिलेंगे। जीव की आवश्यकताओं को घटने बढ़ने के साथ पाप पुण्य बढ़ते घटते रहते हैं चाहिए, तो कभी अंत नहीं आता। सो अपनी आदत और जरूरत कभी कम करते रहो। निश्चय करो कि मुझे भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता। अब पूर्णमासी के घर में तो कुछ भी नहीं था। घर में देखा तो बस थोड़ी सी छाछ थी। खट्टी होगी तो कन्हैया को पसंद नहीं आएगी, ऐसा सोचकर उसकी कढ़ी बनाई। मधुमंगल से कहा, मुझ गरीब ब्राह्मणी के घर और तो कुछ नहीं, बस यही दे देना। परमात्मा कभी ये नहीं देखते कि जीव उसके लिए क्या लाया है, वे तो मात्र यह देखते हैं कि वह किस भाव से लाया है। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। वस्तु को देखने वाला जीव है और भाव को देखने वाला भगवान। भगवान को हमेशा सर्वोत्तम वस्तु का भोग लगाओ। मधुमंगल वह छाछ लेकर आया। अन्य सभी बालक को भांति भांति की मिठाई लाए, तो मधुमंगल छाछ देते हुए शर्माने लगा। यदि मैं यह छाछ कन्हैया को दूंगा तो मुझे जन्म भर खट्टी छाछ ही पीनी पड़ेगी। कान्हा मजाक भी करेगा कि इसकी माँ खट्टी है, सो छाछ खट्टी है, ऐसा सोचकर मधुमंगल स्वयं पीने लगा। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे सुमंगल, तेरी माँ ने यह छाछ मेरे लिए भेजी है और मुझे देने के बदले तू ही पी जा रहा है। मेरी मौसी पूर्णमासी ने यह मेरे लिए बड़े प्यार से भेजी है, मुझे भी तो पीने दे। मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगा। कन्हैया झपट कर उसके पास आया और मटकी अपने हाथ में ले ली, किंतु वह तो खाली हो चुकी थी। कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के मुंह पर थोड़ी सी छाछ लगी हुई है। वह उसका मुंह चाटने लगा। यह सब चल ही रहा था कि वहाँ ब्रह्मा जी आगमन हुए। कन्हैया कह रहा था, मधुमंगल, तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण है, सो तेरी झूठी छाछ से मेरी बुद्धि सुधरेगी। श्री कृष्ण बालक के साथ, बालक भोगी के साथ, भोगी योगी के साथ और योगी और ज्ञानी के साथ ज्ञानी है। बालक पर ब्रह्म ज्ञान की बातें समझ नहीं सकते, अतः उनका मन खाने पीने की बातें, माखन चोरी, लीला आदि से हरते हैं। वे बालकों के मित्र बनकर अनायास ही ब्रह्मानुभव कराते हैं। कन्हैया को मधुमंगल का मुंह चाटते हुए देखा तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ये कैसा भगवान है? लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और यह तो गोप बालकों का मुंह चाट रहा है। ईश्वर कभी ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मा पेशो पेश में पड़ गए। यह वही ब्रह्मा है जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर शेषशाही भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की थी और देवकी जी के गर्भ में आने पर उनकी गर्भ स्तुति की थी। आज ये ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की सगुण लीला को देखकर चकरा गए। सगुण ब्रह्म का चित्र विचित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी सरीखे भी असमंजस में पड़ जाते हैं। फिर सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। निर्गुण ब्रह्म को समझना कुछ आसान भी है, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाओं का पार पाना बहुत कठिन है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, सगुण न जाने कोई। श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है,
भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, प्यारे जरा देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तननाथ गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाओ यही नाम सदा पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे, भला इसी में दिन रात गाओ गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। श्री कृष्ण भगवान की जय हो, कान्हा महाराज की जय।